मंजरी माँ ने खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि उन्होंने वैभवी का खून किया है, लेकिन वो खुद अपने मुंह से कभी नहीं कहेंगी ये बात। और वो इतनी शातिर है कि जब जब मैंने उन पर उंगली उठाई है ना, तब तब वो मुझसे 2 कदम आगे ही रही हैं। भाभी, आप मेरी बात सुन रही हैं? हाँ हाँ भाभी, प्लीज भाभी, टीवी बाद में देखिए, आप कुछ सोचिए ना, क्या करना है, मेरी बात सुन रही हैं आप? आ गया आइडिया। क्या? तुम मेरा आइडिया इस्तेमाल करो और फिर देखना। ठीक है भाभी, जल्दी। चाची जी का सच कैसे साबुन के झाग की तरह ऊपर आ जाता है। आप कहना क्या चाहती है भाभी? हम ना चाची जी को छत से उल्टा लटका देंगे और फिर खौफ की वजह से वो सब कुछ सच सच उगल देगी। वैसे भी खौफ की वजह से तो हर आदमी सच उगल देता है, और औरत भी। वाह मेरी गौरी भाभी, क्या आइडिया है आपके दिमाग में। और जब ये बात वीनू को पता चलेगी ना, उसके अगले ही सेकंड वीनू आपको भी टेरेस से उल्टा लटका देगा। पता है पापा जी, आपने जब मुझे मठ में दान किया था, आपको बुरा क्यों नहीं लगा था? आपको दर्द महसूस क्यों नहीं हुआ था? वो इसीलिए क्योंकि मैं आपका सगा बेटा हूं ही नहीं। हाँ पापा जी, मंजरी माँ मेरी सगी माँ है, लेकिन आप मेरे सगे पापा जी हैं ही नहीं। माँ ने आपको धोखा दिया था। कहने में तो शर्म आती है, लेकिन सच्चाई यही है कि आपसे शादी करने से पहले माँ का किसी और के साथ चक्कर था। और जब माँ की आपसे शादी हुई, उस वक्त माँ पहले से ही प्रेग्नेंट थी। ये बात माँ ने हमेशा आपसे छिपाई रखी, लेकिन बस मैं अब ये और झूठ का बोझ सह नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। इसीलिए मैं जब भी आपको देखता था, आप मेरे सामने आते थे, इसलिए मुझे चिड़चिड़ाहट होती थी, ये सोच के कि मैं आपका बेटा तो हूं ही नहीं और आप मेरे पापा जी हैं ही नहीं। लेकिन पापा जी, मैं ये सब कुछ भुला के एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूं। मैं आपसे एक विनती करता हूं कि माँ को ये कभी नहीं बताइएगा कि मैंने आपको ये सब सच्चाई बता दी है कि मैं आपकी औलाद हूं ही नहीं। भाभी प्लीज कुछ सीरियस आइडिया लाओ जिससे माँ का सच सबके सामने आए। प्लीज भाभी, सोचो जल्दी। वैसे भी सोचने का काम तो तुम ही करती हो, है ना? अब अगर तुम्हें जब कोई आइडिया आ जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? पापा प्लीज कोई तो रास्ता दिखा दो पापा, प्लीज। माँ, माँ, माँ क्या हुआ? संभाल संभाल खुद को, संभाल। तू ठीक तो है? माँ क्या हुआ? मंजरी, संभाल संभाल, तू क्या हुआ? संभाल संभाल संभाल, आराम संभाल। बैठ 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 बैठ। माँ, माँ तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। माँ ठीक तो है? जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मुझे बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था, आराम कर लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। ऐसे कैसे ठीक है माँ? और अभी अभी तुझे चक्कर आया, तुझे कुछ हो जाएगा तो तू अपना ध्यान रख तबीयत का। और अभी गणेश पूजा भी आ रही है, तुझे बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। देख मंजरी, रुद्र बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये गणपति पूजा जो है वेन और सिद्धि की पहली पूजा है। तेरा ठीक होना बहुत जरूरी है। मैं डॉक्टर साहब को फोन कर रहा हूँ। शंकर, मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं है, मत बुलाओ डॉक्टर को। आप डॉक्टर गुप्ता, हाँ वो मंजरी को पता नहीं उसके अचानक तबीयत खराब हो गई। आप रेडी रही, मैं आपको पिकअप करने आ रहा हूँ। जी थैंक यू, ध्यान रखना। लेकिन माँ को हुआ क्या है? वो इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है?
इस बार ये नाटक क्यों कर रही हैं आप माँ? यहाँ पर तो वीनू भी नहीं है, फिर किसे फंसाना चाहती हैं इस बार? मैं माँ के लिए दवाई लेकर आती हूँ। मैंने कहा ना, माँ आराम से। मुझे कुछ नहीं हुआ है। मुझे बस आराम की जरूरत है। तुम लोग निकल जाओ यहाँ से, आराम करने दो मुझे। ये माँ इतनी घबराई हुई क्यों लग रही थी? जैसे कि कोई भूत ही देख लिया हो। क्या हुआ? हवा निकल गई तेरी? हो गई टाई टाई फिस फिस। क्या हुआ बुढ़िया? याद है? देखो ये सीन याद है? याद है ये सीन? देख देख अच्छे से देख। ये वो सीन है जो विन कुंद्रा की पहली मूवी का है। वही है ये क्लिप जिसे शंकर कुंद्रा देख के रो रहा था। इस बार तो शंकर कुंद्रा ने कुछ नहीं सुना, समझी? लेकिन अगली बार अगर तूने मेरा कोई भी खेल बिगाड़ने की कोशिश की ना, या मेरे खेल के बीच में आई ना, तो मैं उसको सब बता दूंगा। उसको ये बता दूंगा कि कैसी नागिन से शादी की है उसने, और उस नागिन ने अपने पेट में शादी से पहले एक सपोला पाला हुआ था, और वो सपोला मैं हूँ। पता है क्या होगा? सोच सकती है क्या होगा? छोड़ रुद्र, छोड़, कितने छोड़। और अब भी तुझे लगता है कि मैं इस घर में तेरी वजह से हूँ? मैं पागल औरत, कान खोल के एक बात सुन, तू इस घर में मेरी वजह से। और जिस दिन भी तूने अपनी जुबान ज्यादा हिलाई या अपना मुंह खोला, तो एक मिनट में उसको सारी सच्चाई बता दूंगा। तो भी क्या होगा? शंकर कुंद्रा को छोटा सा हार्ट अटैक आएगा, फिर कोई डॉक्टर आएगा चेकअप करने के लिए, और उसके बाद एक मिनट भी नहीं लगेगा तुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल। इसीलिए जैसा मैं कहता हूं ना, चुपचाप वैसा कर। मैं तुझे पहली वार्निंग दे रहा हूं, और इसी को आखिरी वार्निंग समझ ले, लिख ले अपने पास, याद कर ले। अगर तूने मेरे और सिद्धि के बीच में आने की कोशिश की ना, तो मंजरी कुंद्रा तुझे वहीं वापस उसी चौल में भेज दूंगा जहां से चल के तू यहां आई है। भाभी आप अब तक टीवी देख रही है? भाभी आपको पता है मैं अभी भी माँ के कमरे में थी, और वो ऐसे डर गई थी जैसे कि उन्होंने कोई। सिद्धि देखो, भाभी औरत ना डर के मारे सब कुछ सच बोलने वाली है। तुम बैठो ना, देखो देखो, डर के मारे कैसे सब कुछ सच बोल रही है। मेरी नहीं हुई तो किसी के नहीं होने दूंगा। भाभी मैं हूँ। भाभी अभी आपने क्या कहा? कि वो औरत डर के मारे सच कह रही थी, राइट? हाँ। भाभी मिल गया आइडिया। क्या? मंजरी माँ से उनका सच अब वैभवी का भूत उगलवाएगा। मतलब आप मुझ पर छोड़ दीजिए भाभी। अब जैसा जैसा मैं आपको कहूंगी बिल्कुल वैसा वैसा कीजिए। अब वक्त आ गया है वैभवी के भूत को जिंदा करने का। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 ये सब क्या हो रहा है? और ये गौरी ये ऐसे क्यों बैठी है? ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
बंद कर। हाँ, आधी रात को क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। मैं भीम काली की पूजा कर रही हूँ। काली? किसकी पूजा? भीम काली की पूजा। लेकिन क्यों? भूत भगाने के लिए। भूत? कैसा भूत? कौन सा भूत? चाची जी, मुझे लगता है कि मुझे अपने चौल वापस चले जाना। कोई नहीं जाएगा यहाँ से। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। चाची जी, मेरी माँ ने मेरी दादी का भूत देखा था और मेरी दादी ने उनको बोला था कि वो वापस आएंगी। उस दिन अमावस की रात थी। जो भी इंसान अमावस की रात को भूत देखता है उसके परिवार पे विपदा आ जाती है। चाची जी, मुझे डर है कहीं मेरी दादी का भूत यहाँ ना आ जाए। ए बुरी आत्मा, हमारे घर से बाहर वापस चली जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं दादी को बुरी आत्मा नहीं कह सकती, दादी को बुरा लग जाएगा। हे अतृप्त आत्मा, तुम यहाँ से चली जाओ। हमारे परिवार वालों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं ये पवित्र गंगा जल हम सब के ऊपर डाल रही हूँ। भगवान ने चाहा तो किसी को कुछ भी नहीं होगा। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। गौरी, बस कर। देख, मेरी बात सुन। भूत भूत कुछ नहीं होता है। हाँ गौरी भाभी, बंद कर दीजिए ये सब क्या है? आपकी माँ ने जो कुछ भी देखा होगा ना, वो सपना होगा। सिद्धि, बेवकूफी की बातें ना करो। तुमने युगांडा देखा है? युगांडा? नहीं, लेकिन तो इसका मतलब क्या युगांडा नहीं होता है? तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुमने भूत को नहीं देखा। और पता है, जिसने देखा है ना, उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। हमारे गांव में एक घर था जिसमें भूतों का पहरा था। वहां पे रोज रात को बच्चों के रोने की आवाज आती थी। फिर 2 साल बाद वो आवाज आनी बंद हो गई क्योंकि वहां पर एक परिवार आके रहने लगा। लेकिन वहां एक छोटा बच्चा था जिसे रोज 4 लोग दिखाई देते थे। बाद में उसे पता चला कि वो लोग नहीं, भूत थे, भूत। और जब उसने अपने पापा को बताया कि यहाँ आत्मा रहती है, तो उन भूतों ने मिलकर उसके पूरे परिवार को मार दिया। लेकिन वो बच्चा बच गया। पता है क्यों? क्योंकि वो भूत बन चुका था। ये तो वास्तुशास्त्र फिल्म की स्टोरी सुना रही है गौरी भाभी। ये दादी की कहानी तक तो ठीक था, लेकिन अब ये ऐसी घिसी पिटी फिल्म की कहानियां। ओह गॉड, माँ को शक हो जाएगा। भाभी प्लीज स्टॉप इट। आज अमावस की रात है और आज के दिन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। हाँ। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। प्राची कुत्ते की आवाज थी। कोई बच्चा नहीं रो रहा है। फालतू में डर रही है तू। चुप कर। अब देखो, मेरी बात सुनो। अब तुम लोग सब लोग चुपचाप जाके अपने कमरे में सो जाओ। समझ गए? सिद्धि, सिद्धि इसकी मदद कर। सारा फर्नीचर वापस लगवा दे जगह पे। मेरी रात का सत्या। अरे छोड़। गौरी भाभी, आप इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही थी? पता है, माँ ने पकड़ लिया होता तो। और वो वास्तुशास्त्र फिल्म की कहानी सुनाने की क्या जरूरत थी? आप भी ना। मैं क्या करती? मैंने इस तरह थोड़ी ना किसी को बेवकूफ बनाया। मैं तो बहुत घबरा गई थी। मुझे खुद को बहुत डर लग रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। जो मुंह में आया बस बोलती चली गई। ठीक है गौरी भाभी, आप नॉर्मल हो जाओ। माँ के दिमाग में हमने ये बीज बोतू दिया है। अब वक्त है बस खाद और पानी देने का। फिर बहुत जल्द सच अपने आप माँ के मुंह से फूटेगा। इस घर में ना सब लोग पागल हो गए। सब लोग। वहां वो गौरी सबको भूत भूत के डराने में लगी हुई है। यहाँ पे ये रुद्र जीते जी अपनी माँ को ही डराने पे तुला हुआ है। उसके सर पे तो अलग ही भूत सवार है। सिद्धि का भूत कुछ भी करने के लिए तैयार है उसके लिए। हाँ,
अरे, जिस लड़के के लिए मैंने अपने घर वालों से बगावत की, अपने हाथ खून से रंगे, और उस लड़की के लिए मुझे ही धोखा दे रहा है, मुझसे धोखा कर रहा है। बाप रे बाप। इतनी नाराजगी अपने बेटे से? नहीं मतलब सगे बेटे से? मुझे डराने में कोई कसर बाकी रह गई है जो पूरी करने आया है यहाँ? मैं तो तेरे लिए खाना लेके आया था, सोचा तुझे बिठा के अपने हाथों से खिलाऊंगा। खा, मैं तेरे को अपने हाथ से खिलाता हूँ, ये ले। बंद कर ये नाटक। क्या कर रही है? किसके लिए कर रही है नाटक तू? अन्न का अपमान। यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर ये नौटंकी जो तू कर रहा है, हाँ, वो किसे दिखाने के लिए कर रहा है, बता? मैं थोड़ी ना नौटंकी जानबूझ के कर रहा हूँ। अब जो भी है वो तो मैं तेरी कोख से ही सीख के आया हूँ। चल वो सब तू छोड़, तू बैठ, मैं तेरे को खाना खिलाता हूँ। चल उठ, निकल यहाँ से। मुझे तेरे घड़ियाली आंसुओं को उसी दिन समझ जाना चाहिए था जिस दिन तू मेरे पैर दबाने आया था। माँ, आप रोज से इस तरह क्यों बात कर रही हैं? क्या हुआ माँ? कोई बात हुई है क्या? आप रुद्र को बाहर जाने के लिए क्यों कह रही हैं? मैं बताता हूँ भाई, ये मुझे सिर्फ कमरे से बाहर जाने के लिए नहीं कह रही है, ये तो चाहती है कि मैं इस घर से ही बाहर चला जाऊं। क्योंकि इसे लगता है कि वो ड्रग्स जो थे ना मैंने इसके पर्स में रखे थे। विश्वास ही नहीं कर रही है मुझ पर। क्या? क्योंकि इसका ये मानना है कि मैंने अपनी जिंदगी जो जेल में बिताई है, ये सब काम मैं ही कर सकता हूँ। ये ड्रग्स वग्स ये सब मतलब मेरे लिए बहुत आसान है। मैं तो यहाँ खाना खिलाने आया था, सोचा था कि ताकि इसकी तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन ये मुझे अपना बेटा ही नहीं मानती। अगर ये बेटा मानती ना। माँ, रुद्र ये क्या कह रहा है? आप रुद्र पे शक कैसे कर सकती हैं? वो आपके पर्स में ड्रग्स क्यों रखेगा माँ? उसने ऐसा नहीं किया माँ, वो ऐसा क्यों करेगा बताइए आप। मैं बताता हूँ भाई क्यों। क्योंकि माँ को लगता है कि मैं जेल से वापस आया हूँ, ये ड्रग्स जैसी चीज, जितने भी गैर कानूनी काम है, ये सब मैं कर सकता हूँ। नहीं, मेरे अलावा ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए मेरे बीते हुए कल की वजह से मेरे आज के सारे दरवाजे बंद कर लिए। पर मैं ऐसा नहीं हूँ भाई। माँ, ये तू जाने दे भाई बिन, रहने दे, मत रोक माँ को। वो जो सोचती है ना मेरे बारे में सोचने दे। मैं यहाँ ये सोच के आया था कि मैं तुम सबका प्यार पाऊंगा, और यहाँ जब मेरी सगी माँ मुझ पर विश्वास नहीं करती है तो मेरा है ना यहाँ पे रहना बिल्कुल भी जायज नहीं है। मैं छोड़ के चला जा रहा हूँ। नहीं, मुझे रहना ही नहीं, मुझे रहना ही। मेरी बात सुन, तू कहीं नहीं जाएगा। इस घर पे तेरा भी हक है, यहाँ मेरे साथ। माँ मेरी बात सुनिए, मुझे पूरा यकीन है रुद्र ऐसा नहीं कर सकता। उस पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। माँ, ये आपसे बहुत प्यार करता है, आप ही के लिए तो यहाँ आया है। नहीं मेरे भाई, नहीं। अगर रुद्र खुद से इस घर को छोड़ के जाना चाहता है तो जाने दे इसे, मैं इसे नहीं रोकूंगी। लेकिन मैं रोकूंगा इसे। अगर रुद्र इस घर से चला गया तो मैं भी ये घर छोड़ दूंगा। तू क्या कह रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं माँ। अगर मेरा भाई दोषी है तो मैं भी गलत हूं। माँ, रुद्र आपका बेटा है, आपसे बहुत प्यार करता है। ये किसी के पास्ट के बारे में सोच के हम उसके प्रेजेंट के बारे में अंदाजा तो नहीं लगा सकते ना माँ। बस एक मौका दे दीजिए इसे, उसके बाद ये साबित कर देगा ये आपसे और इस घर से बहुत प्यार करता है। माँ, बस एक मौका। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। ठीक है, मैं रुद्र को एक मौका दे रही हूँ, लेकिन तेरे कहने पर। लेकिन हाँ, अगर इसने एक भी चूक की ना तो उसका जिम्मेदार मैं तुझे मान लूंगी। नहीं माँ, मुझे अपने भाई पे पूरा भरोसा, वैसा कुछ भी नहीं करेगा।